स्वागत है आपका। आज हम आपके साथ डिस्कस करेंगे हेरोन्स फॉर्मूला। जब हम जानते हैं कि जो ट्रायंगल का एरिया निकालने के लिए जो बेसिक फार्मूला होता है वो होता है 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। किसी ट्रायंगल का एरिया जब हम निकालते हैं तो दो चीज अगर मालूम हो, बेस और हाइट, परपेंडिकुलर है ये, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल आप लिखते हैं 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। लेकिन 1/2 बेस इंटू हाइट, इसमें अगर हाइट नहीं मालूम हो तब आप हेरोन फॉर्मूला का यूज करके आप एरिया निकाल सकते हैं। इसमें जैसे एग्जांपल के तौर पे ये कोई ट्रायंगल है जिसके आपको 3 साइड्स मालूम है। अगर ये 3 साइड्स मालूम है A, B, C। एक बात और बता दूं, अगर ट्रायंगल का नेमिंग आपने किया है ABC ऐसे, तो अगर ये वर्टेक्स A कैपिटल A लिखा आपने तो उसके सामने वाले साइड को A लिखते हैं, यानी इसको A लिखेंगे। आपने इसको अगर B लिखा है तो उसके सामने वाला साइड को मेजरमेंट को B लिखा जाता है, यानी आप इसे B लिखेंगे। अगर आपने इसको C लिखा है तो इसके सामने वाले साइड को आप C लिखेंगे। दूसरी बात कि जो मैंने बताया कि अगर इसमें बेस तो आप किसी को भी ले सकते हैं, हाइट नहीं मालूम है, हाइट नहीं मालूम है तो ये आप एरिया का ये फॉर्मूला अप्लाई आप कर नहीं सकते। तो इसी के लिए हेरोन फॉर्मूला यूज होता है। हेरोन फॉर्मूला में क्या है, मैं यहाँ पे पहले लिख दूं, हेरोन्स फॉर्मूला कहते हैं इसे। अब आप हेरोन में ये मत समझ लेना, ये नहीं है। हेरोन फॉर्मूला के लिए हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले इसका ट्रायंगल का आप सेमी पेरीमीटर निकालते हैं। सेमी पेरीमीटर मीन्स पेरीमीटर का हाफ, यानी अगर इसका पेरीमीटर निकालते, उसको एस से डिनोट करते हैं हम लोग, सेमी पेरीमीटर को एस निकालते। पेरीमीटर इसका क्या होता है, A प्लस बी प्लस सी। तो जब सेमी पेरीमीटर हम लिखते हैं तो लिखते हैं A प्लस बी प्लस सी बाई 2। इसको कहते हैं सेमी पेरीमीटर। एस पहले निकाल लेंगे। ये जब एस निकाल लेंगे सेमी पेरीमीटर, तो जो इसका एरिया होगा, अब एरिया ऑफ ट्रायंगल इक्वल टू होता है अंडर रूट एस इंटू एस माइनस ए। इस एस में से पहले ए को माइनस कर लेते हैं, फिर इंटू एस माइनस बी, फिर इस बी को एस में से माइनस कर लेते हैं, फिर इंटू एस माइनस सी। इस फॉर्मूले से इस ट्रायंगल का एरिया निकल जाएगा अगर इसकी हाइट मालूम नहीं है तो ये तब अप्लाई करेंगे। ट्रायंगल के तीनों साइड डिफरेंट है और आपको हेरोन फॉर्मूला यूज करके उसको निकालना होगा। हाँ, तो मैंने आपको बताया कि हेरोन फॉर्मूला यूज करके आप एरिया ऑफ ट्रायंगल निकाल सकते हैं तब जब आपको हाइट नहीं मालूम हो। 1/2 बेस इंटू हाइट अप्लाई आप नहीं कर सकते। मैंने उसका फॉर्मूला आपको बताया है, अंडर रूट होता है एस इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। अब एक क्वेश्चन लेता हूं मैं, एक्सरसाइज 12.1 का फर्स्ट क्वेश्चन, टेक्स्ट बुक का क्वेश्चन है। ए ट्रैफिक सिग्नल इंडिकेटिंग ए स्कूल अहेड। सिग्नल जो बनाया गया है इस तरीके से, सिग्नल पे लिखा गया है स्कूल अहेड, और जो सिग्नल बनाया गया है वो इक्विलेटरल ट्रायंगल के शेप में है। तो A traffic signal indicating a school ahead is an equilateral triangle with side A। मैं मान लेता हूं कि जो स्कूल अहेड लिखा हुआ जो एक बोर्ड लगाया गया है वो इस शेप में है, ऐसे है, इक्विलेटरल ट्रायंगल के शेप में है, और इसी पे लिखा गया है स्कूल अहेड। और कह रहा है कि इसका जो साइड है वो A है, तो ईच साइड A हो गया, बिकॉज इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो साइड को मैं मान लेता हूं कि A है, तो तीनों साइड A हो गए। अच्छा, तब क्या है, फाइंड इट्स एरिया यूजिंग हेरोन फॉर्मूला। अब हेरोन फॉर्मूला यूज करके इसका एरिया निकालना है। उसके बाद आगे उसने कह दिया कि इफ इट्स पेरीमीटर इज दिस 180 देन व्हाट विल बी इट्स एरिया। यहां पे इस क्वेश्चन में ये जो स्पेशली लिख दिया कि हेरोन का यूज करके बनाओ और साइड जो ए दे दिया, तो हम लोगों को यहाँ पे ए साइड को ही लेकर के चलना पड़ेगा। अदरवाइज मैं चाहता था यहाँ पे सीधे पेरीमीटर को 3A कर देता, साइड निकाल देता, फॉर्मूला लगा देता, बट मैं यहाँ पे अब करने जा रहा हूँ, एस निकालूंगा सबसे पहले इसका। ये तीनों साइड ए है तो मैं पहले इसका एस निकालूंगा। एस इक्वल टू मैंने क्या बताया, तीनों साइड का सम A प्लस बी प्लस सी बाई 2। तो यहाँ पे तो A प्लस ए हो जाएगा, तो हम लोग एस लिखेंगे A प्लस ए बाई 2 लिखेंगे, तो ये बन जाएगा क्या, 3A बाई 2 बन गया। 3A बाई 2 हमारा एस आ गया। एस आ जाने के बाद फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। एरिया इक्वल टू होता है, एरिया ऑफ ट्रायंगल इक्वल टू मैंने बताया एस इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी,
एस माइनस सी, ये हमारा फॉर्मूला हो गया। अब यहाँ पे ए बी सी तीनों की जगह मैं ए रखूंगा और एस की जगह मैं ये रखूंगा, तो एरिया हो जाएगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू, एस की जगह मैं रखने जा रहा हूं 3a/2 इंटू अंदर एस माइनस ए की जगह 3a/2 माइनस ए कर दिया, फिर एस माइनस बी की जगह 3a/2 माइनस ए कर दिया, फिर मैंने 3a/2 माइनस ए कर दिया और इसको मैंने सबको रूट के अंदर पुट कर दिया। अब इसको थोड़ा सा हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे, तो इसको मैं थोड़ा सा सिंप्लीफाई करने जा रहा हूं। एरिया को मैंने एरिया ही लिख दिया यहाँ पे, एरिया इज इक्वल टू 3a/2, ये ब्रैकेट के अंदर जो 3a/2 माइनस ए है, तो इसको आप सॉल्व जब करेंगे तो 3a माइनस 2a/2 हो जाएगा। एलसीएम लेकर के जब इसको करेंगे तो यहाँ पे 2 एलसीएम में आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 3a माइनस ये हो जाएगा 2a/2। तो मैं इसको डायरेक्ट लिख देता हूँ, 3a माइनस 2a को a/2 लिख दे रहा हूं मैं, इंटू फिर ये भी सेम बनेगा, a/2 बन गया, और ये भी सेम बनेगा, ये भी a/2 बन गया। ये रूट के अंदर आ गए सारे। अब रूट के अंदर जैसे सपोज करो कि यहाँ पे a इंटू ए है रूट के अंदर में, तो हम लोग इसको a बाहर कर देते हैं क्योंकि ये स्क्वायर होता है। तो मैं वो चीज यहाँ पे करने जा रहा हूँ, a 4 बार आ रहा है, तो इनका पेयर बना के 2 यहाँ से 1 बाहर आ जाएगा, और ये सेम चीज 2 के साथ, तो एक a यहां से बाहर आ गया, एक 2 बाहर आ गया, सेम चीज एक यहां से a बाहर आ गया, एक 2 बाहर आ गया, और ये √3 अंदर रह जाएगा क्योंकि √3 मतलब 3 का कोई पेयर अंदर नहीं बन रहा था, तो मैं उसको रूट में एज इट इज छोड़ दूंगा, बट ये रूट से बाहर आ गए, यानी ये बन गया a²/4 √3, यानी कि एरिया इज इक्वल टू आपने लिख दिया a² √3/4, ये एरिया आया। अब मैं यहीं से आगे बढ़ता हूं। उन्होंने ये दिया था कि इफ पेरीमीटर ऑफ दिस ट्रायंगल, पेरीमीटर ऑफ द ट्रायंगल इज 180 सेंटीमीटर, देन व्हाट विल बी इट्स एरिया। तो मैं अगर मान लू ये ट्रायंगल हमारा है जिसका पेरीमीटर 180 है, तो सबसे पहले मैं इसका पेरीमीटर लिख देता हूं, तीनों साइड का सम होता है पेरीमीटर, तो इसका जो पेरीमीटर, अब एरिया हमने निकाल दिया, एरिया इसका आ गया √3/4 a²। अब उसने दिया था कि इफ इट्स पेरीमीटर इज 180 सेंटीमीटर, देन व्हाट विल बी इट्स एरिया। अब मैं वहां पे क्या करूंगा कि ये जो पेरीमीटर 180 दिया है, तो इस ट्रायंगल का पेरीमीटर अगर आपको लिखना होता तो आप क्या करते, a+a+a, तीनों साइड का सम होता है, तो आप इसका जब पेरीमीटर लिखते, पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल, तो आप यहाँ पे इस ट्रायंगल के लिए कर देते 3a, बिकॉज ये इक्विलैटरल ट्रायंगल है, और इसको आप यहाँ पे इक्वल टू 180 कर देते सेंटीमीटर, तो यहां से आपका a कितना आ जाता 180/3, यानी कि 60, a आ जाता 60 सेंटीमीटर, यानी इस ट्रायंगल का जो ईच साइड है वो 60 सेंटीमीटर का हो जाता। अब मैं फिर से फॉर्मूला नहीं लगाऊंगा एरिया निकालने के लिए, क्योंकि एरिया हम निकाल चुके हैं, तो इसी में a की जगह पे इसको पुट कर दूंगा। हेंस एरिया ऑफ ट्रायंगल यहां लिख दूंगा मैं, हेंस एरिया ऑफ ट्रायंगल इक्वल टू √3/4 इंटू a² की जगह मैं यहाँ पे 60 इंटू 60 पुट कर दूंगा। अब इसका वैल्यू जो भी आए मल्टीप्लाई करके 15 हो गया, ये हो गया 90, तो 900 हो गया, 900 √3 सेंटीमीटर स्क्वायर लिख करके एरिया को छोड़ देंगे, तो एरिया ऑफ द ट्रायंगल इज 900 √3 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब इसी एक्सरसाइज का जो सेकंड क्वेश्चन है, ये मैं पूरा नहीं बनाऊंगा, ये आपको बता देता हूं कि आप कैसे बनाएंगे, यहां पे समझा देता हूं मैं आपको। क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है कि एक फ्लाईओवर के कॉर्नर पे कहीं आपको एडवर्टीजमेंट लिखा गया है, लगाया गया है। आप कहीं भी एडवर्टीजमेंट के लिए, जैसे ब्रिज हो, फ्लाईओवर हो, तो वहां पे आप जो कंपनी अपने एडवर्टीजमेंट करती है उसके लिए पेमेंट करती है पर मंथ या पर ईयर के रेट से। तो यहाँ पे दिया हुआ है जो आपने जितना एरिया लिया हुआ है फ्लाईओवर का, वो एक ट्रायंगल के शेप में है जिसके साइड्स हैं, यहाँ पे A 122 मैंने मान लिया, B 22 मान लिया, और C मैंने 120 मीटर में मान लिया। ये उसके ट्रायंगल के साइड्स हैं। उसके बाद क्वेश्चन में दिया हुआ है कि रेंट 1 मीटर स्क्वायर पर ईयर, 1 मीटर स्क्वायर पर ईयर का रेंट आप पे कर रहे हैं 5000 रुपीज।
तो आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि 3 मंथ के लिए वो कंपनी कितना पे करेगी। आप 3 मंथ के लिए हायर किए हैं तो आप कितना पे करेंगे। तो यहाँ पे मैंने इसलिए पूरा क्वेश्चन नहीं बना रहा हूँ क्योंकि ये तीनों साइड दिए गए हैं। सबसे पहले आप इसका एस निकाल लेंगे, एस निकाल करके आप इसका एरिया निकाल देंगे हेरोन फॉर्मूला से। एरिया मान लिया कि आपने यहाँ पे निकाल दिया, एरिया जो भी आए ए आ गया, मैंने मान लिया कि एरिया इसका आ गया ए। उसके बाद आप क्या करेंगे कि 1 मीटर स्क्वायर का जो कॉस्ट है वो 5000 है, लेकिन ये 5000 1 ईयर का है। तो आप इसको क्या करेंगे, 3 मंथ का कॉस्ट निकालने के लिए आप पहले 1 मंथ का कॉस्ट निकाल देंगे। कॉस्ट ऑफ 1 मंथ क्या हो जाएगा, दिस डिवाइडेड बाई 12, यानी कॉस्ट ऑफ 1 मंथ हो जाएगा 5000 डिवाइडेड बाई 12। उसके बाद से आपको निकालना है 3 मंथ का कॉस्ट। तो 3 मंथ का कॉस्ट कितना हो जाएगा, कॉस्ट ऑफ 3 मंथ्स इक्वल टू हो जाएगा ये 5000 डिवाइडेड बाई 12 इंटू 3, ये जो भी आया यहाँ पे 5000 बाई 4 करके मैंने रुपीज में लिख लिया। ये 1 मीटर स्क्वायर का कॉस्ट होगा। इस 1 मीटर स्क्वायर के कॉस्ट को आपने जो एरिया निकाला है उससे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो आपका जो टोटल कॉस्ट होगा यहां से टोटल कॉस्ट इक्वल टू आ जाएगा, आपने जितना एरिया यहां से निकाला है मल्टीप्लाई करके आपने लिख दिया है 5000 डिवाइडेड बाई 4, तो आपका टोटल कॉस्ट ही आ जाएगा 165 और 4 टाइम्स 0, ये टोटल कॉस्ट आपका आ जाएगा। अब मैं इसी एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 4 ले रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 4 इसी एक्सरसाइज का क्या कहता है कि फाइंड द एरिया ऑफ द ट्रायंगल, 2 साइड्स ऑफ विच आर 18 सेंटीमीटर एंड 10 सेंटीमीटर एंड द पेरीमीटर ऑफ द ट्रायंगल इज 42 सेंटीमीटर। यहाँ पे इन्होंने क्या किया, तीनों साइड नहीं दे करके 2 साइड्स दे दिया और पेरीमीटर दे दिया और कह दिया आप इसका एरिया फाइंड करो। तीनों साइड नहीं देके 2 साइड्स दे दिया, पेरीमीटर दे दिया और कह दिया कि एरिया फाइंड करो। तो हम लोग मान लेते हैं ये हमारा ट्रायंगल है, सपोज कर लेता हूं मैं ये ट्रायंगल है और इस ट्रायंगल में 2 साइड 18 और 10 के हैं। तो अपने से मैं सपोज कर लेता हूं कि a इक्वल टू 18 सेंटीमीटर, b को मैं 10 मान लेता हूं सेंटीमीटर और c हमें मालूम नहीं है। तो c हमें मालूम नहीं है तो मैंने यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगा दिया। तब आएंगे हम पेरीमीटर में। पेरीमीटर इक्वल टू क्या होता है ट्रायंगल का, a प्लस बी प्लस सी, तीनों साइड का सम होता है। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया पेरीमीटर इक्वल टू होता है a प्लस बी प्लस सी। पेरीमीटर की जगह मैंने 42 पुट कर दिया, तो 42 p की जगह पे 42 आ गया, e की जगह पे 18 आ गया, b की जगह पे 10 आ गया और c आपको मालूम नहीं है। तो ये हो गया कितना 28, यानी कि 42 माइनस 28 इजिकल टू सी हो जाएगा। ये 28 को इधर ले आके मैंने माइनस कर दिया तो हमारा c का वैल्यू कितना हो जाएगा, 12 में से 8 गया ये हो गया 4 और 3 में से 2 गया 1, यानी कि c इजिकल टू 14 आ गया। तो ये जो थर्ड साइड है जो c हमें मालूम नहीं था इसको मैंने अब निकाल दिया, ये 14 सेंटीमीटर आ गया। अब तीनों साइड्स हमारे पास मालूम है। अब मुझे इसका एरिया निकालना है। अब एरिया निकालने के लिए मैंने बताया कि सबसे पहले सेमी पेरीमीटर यानी एस निकालते हैं। एस निकालने के लिए आप क्या करते हैं, ए प्लस बी प्लस सी बाई 2 करते हैं। यहाँ पे एस इक्वल टू करते हैं ए प्लस बी प्लस सी बाई 2। अब यहाँ पे तीनों साइड को सम करने की आपको जरूरत नहीं है, बिकॉज पेरीमीटर यहाँ पे मालूम था 42, तो आप सीधे ए प्लस बी प्लस सी की जगह पे 42 रख देंगे। तो इक्वल टू 42 डिवाइडेड बाई 2, यानी कि ये आ गया 21। एस निकल गया 21 सेंटीमीटर, लिख देता हूं मैं, सेमी पेरीमीटर हो गया। उसके बाद एस जब मालूम हो गया तो हेरोन फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे यहां से। देयरफॉर एरिया ऑफ ट्रायंगल इक्वल टू अंडर रूट एस इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। ये मैंने पहले फॉर्मूला लिख दिया, एस इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। और ये सारे वैल्यूज मैंने यहाँ पे एरिया इक्वल टू एस की जगह पे मैंने रख दिया 21 इंटू अंडर रूट कर दिया 21 माइनस 18, 21 इंटू 21 माइनस 18, फिर इंटू कर देंगे 21 माइनस बी यानी 21 माइनस 10 कर देंगे 21 माइनस 10, फिर इंटू 21 माइनस सी यानी कि 21 माइनस 14 कर देंगे और सबको आप रूट के अंदर यहाँ पे डाल देंगे।
तो एरिया इजकल टू कितना हो गया, ये 21 रह गया इंटू ये 18 माइनस किया आपने तो 3 हो गया, इंटू ये 21 में से 10 माइनस किया आपने तो 11 हो गया, इंटू ये आपने माइनस किया तो 7 हो गया, ये रूट के अंदर मैंने डाल दिया। अब आप 21 जब रूट के अंदर है तो आप कोशिश करेंगे नंबर जो स्क्वायर बनेगा वो रूट से बाहर आएगा, तो 21 को मैंने 3 इंटू 7 लिख दिया, इसको मैंने 3 इंटू 7 लिख दिया, साथ में इस 3 को लिख दिया, इसकी जगह पे मैंने 3 इंटू 7 लिखा तो इसका 3 एक साथ कर दिया, ये 7 वाले को एक साथ कर दिया और इंटू 11 कर दिया। अब ये हमारा नंबर बनेगा, क्योंकि 3 का स्क्वायर बन गया तो 3 बाहर, 7 का स्क्वायर बन गया तो 7 बाहर, तो 3 इंटू 7 बाहर, लेकिन अंडर ये रूट 11 बाहर नहीं निकल पाएगा क्योंकि वो स्क्वायर नहीं था, तो ये 21 रूट 11 सेंटीमीटर स्क्वायर ये एरिया ऑफ ट्रायंगल हो गया, इजकल टू हो गया 21 अंडर रूट 11 सेंटीमीटर स्क्वायर। यहाँ पे आंसर लिख करके इसका छोड़ देंगे। तो इस तरीके से आपको हो सकता है कि साइड्स का रेशियो दिया हो, साइड्स ना दिया हो, जो अगले मैं नेक्स्ट क्लास में उसको डिस्कस करूंगा, तो उस केस में आप रेशियो दिया हो तो साइड्स को कुछ सपोज कर लेंगे 3K 4K 5K जो भी रेशियो दिया हो, और आप उसको भी निकाल सकते हैं। तो अभी के लिए मैं स्टॉप करता हूं, और आप मदन भारती सर क्लासेज को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, कमेंट करना ना भूलें। धन्यवाद।